हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके जो राजन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 3/8 का घनमूल है। घनमूल का मतलब क्या होता है? घनमूल का मतलब होता है इस तरह से, है ना, 3 बार करना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका मिश्र है उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर कुछ इस तरह से आएगा। आपको अच्छे से पता है कि जो 3 और 8 है, ठीक है ना, तो इनकी गुणा कराई जाती है ना। और उसके बाद जो ऊपर वाली संख्या यानी अंश वाली जो संख्या है उसको जोड़ दिया जाता है, और जो हर वाली संख्या है उसको फिर से हर ही में रख दिया जाता है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई। अब आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि कह रहे हैं 3/8 का घनमूल है, तो घनमूल आपको निकालना है। तो 3 8 24 और 3 कितना होता है, तो 27 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, घनमूल, है ना, तो वो तो चेंज ही नहीं होना है। अब आप इसको इस तरह से कर ले, जैसे 8 का है तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हालांकि ये आप सभी को आता होगा बहुत अच्छे से। तो 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे और 2 आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 27 है। यहाँ पे आपको ऊपर जो है 8 का हमने पहले निकाला और 27 का आप निकालेंगे। तो 27, तो ये 2 से तो नहीं निकल सकता, तो 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ पे हम कर लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4 दूना 8, है ना। और यहाँ पे अगर आप ऐसे समझें तो इसको तोड़ा कैसे गया वो चीज़ हम बता रहे हैं। अभी इसमें आंसर ऐसे नहीं आएगा, अभी बस ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद। तो 2 दूना 4 दूना 8, देखिए यहाँ पे आ गया, 3 3 9 त्रिक 27, देखिए वही निकल कर आ गया। अब इसमें कह रहे हैं कि इसका घनमूल निकालना है, तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 3 बने और 3 यहाँ पे। तो इसमें से एक आपने उठा लिया, यानी कि 3 में से आपने 1 उठाया और 2 में से आपने कितना उठाया, 2 में से भी आपने 1 उठाया, 1 उठा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/2 आंसर आपका निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। तो कोई भी वर्ग हो, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, वर्ग क्या होता है, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। और विकर्ण क्या होता है, जो ये रेखा खींची जाती है, यही तो इसकी विकर्ण होती है ना। तो ये क्या होता है, a√2। और मान लीजिए अगर यहाँ पे ये a है तो यहाँ पे भी a होगी, यहाँ पे भी a होगी और यहाँ पे भी। यानी कहने का मतलब है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। तो कोई भी वर्ग हो, उसकी भुजा a है, तो उसकी जो विकर्ण की लंबाई होगी, वो क्या होगी, तो a√2 होगी, ठीक है ना। अब a√2 की वैल्यू, तो a√2 की वैल्यू बराबर हो जाती है 5√2, यहाँ पे ऐसे हो जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए a आपका हो जाता है a बराबर और 5√2 बटे आपका √2 हो जाता है। अब ऊपर और नीचे √2 और √2 है, यानी दोनों कट गए और आपका आंसर निकल कर कितना आता है, 5। तो इस तरह से आपका 5 आंसर राइट हो जाता है। यहाँ पे आप देख ले, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पासा फेंकने पर, तो एक पासा जब आप फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि, क्या कि प्रतिदर्श समष्टि की अभाज्य संख्या, तो पासे में यानी कि पासे में कितने अंक होते हैं, तो जितनी भी यानी घटनाएं हो सकती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिदर्श समष्टि होती है।
प्रतिदर्श समष्टि किसको कहते हैं कि जितनी घटनाएं हो सकती हैं। अब एक पासे को फेंकने पर घटनाएं, टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो आपका 1 हो जाता है, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पासे में 6 ही अंक है, या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 4 आए, या तो 5, या तो 6, यही इतने सब है ना, इतने ही नंबर हो सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे देख ले, एक संख्या क्या है, एक संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसको तो हटा ही दें, है ना। अब आपका हो जाता है 2 समभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखिए सम की बात जब की जाएगी तब भी इसको लिया जाएगा, और अभाज्य की बात की जाएगी तब भी इसको लिया जाएगा। अब 3 क्या है, तो 3 भी आपकी अभाज्य है, और 5 क्या है, तब भी आपकी अभाज्य है। तो इस तरह से नंबर कितने निकल कर आए, 1 2 और 3। यहाँ पे देख लें 3 ऑप्शन कहीं पे है, तो जी हाँ, आपका देखिए एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य अवयवों की संख्या 3 हो जाती है, यानी आपका 3 ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो सीरीज में देखिए आपका हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेकिन मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक में कमेंट आया था कि आपने ये आंसर, जैसे कि इसमें सीरीज में है और आपने दूसरा आंसर करवाया है या टिक कराया, तो आप उसको सॉल्व करके देख लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। अब अगर इसकी माने तो एक आंसर, तो एक तो ऐसा तो है नहीं अभाज्य संख्या, आप खुद देख ले, 1 से 6 तक संख्याएं लिखे और एक को हटा दे, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है, तो एक तब भी नहीं होगा, क्योंकि 2 देखिए 2 समभाज्य है, फिर 3 अभाज्य है, फिर आपकी 5 अभाज्य है, तो एक आंसर कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका एक आंसर माना गया है, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आप इसको सही कर लें, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 0.00008 का घनमूल। घनमूल का मतलब क्या होता है, 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो इसमें तो बहुत ही सिंपली, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देखिए राइट हैंड की तरफ से आप जोड़े बना लें, तो 3 संख्या ये मतलब 2 0 और 8, 3 संख्या हो गए, और 3 0 ये हो गए। तो 3 देखिए जो 0 पॉइंट, ये तो आपका इतना ही रहेगा। उसके बाद 3 0 का 1 0 ले लें, और 2 0 और 8 में आप इसका कितना लेंगे, अब आप ऐसे देख लें, जैसे कि वैसे तो आपका आंसर जितना आएगा आपको पता ही हो गया, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके बता रहे हैं। ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 2 है ना। 3-3 के जोड़े बनते हैं, हमने 3 का जोड़ा बना लिया, उसमें से एक संख्या ले ली, तो यानी यहाँ पे 2 निकल कर आया, तो 0.02। अब इसमें देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है 0.02, तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.02, तो आपका ये बी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं दिया, जबकि दशमलव से पहले तो 0 लगा ही होता है, उसके बाद यही, क्योंकि नहीं 0 लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे डबल 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 0 है, तो ये सब आपके गलत हो जाते हैं, यही आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या करते हैं भागफल, तो जैसे -4/5 और क्या कह रहे हैं कि भागफल, तो भागफल और 8/15। अब इसमें इस तरह की जब कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, संख्याएं पलट दी जाती हैं, तो जो भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है, तो -4/5 और गुणा 15/8, ठीक है ना। तो 5 से देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15 कट गया, और 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कट गया। अब देखिए 1 तिया, अब ये माइनस के 3 बचे, यहाँ पे देखिए माइनस का था तो माइनस ही का तो रहेगा, और 2, तो यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है तो -3/2, ये आंसर आपका निकल कर आता है। तो यहाँ पे देख लें कि -3/2, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है cot 30°/tan 45° का मान है। अब इसमें सबसे पहले देखिए जब मान आपको पता होंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, और मान नहीं पता है तो आप इसको टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ मान ही पे डिपेंड करता है इसमें।
तो cot 30 का जो मान हो जाता है वो √3 होता है। cot यहाँ पे लिख देते हैं, cot 30 का जो है, cot 30 डिग्री का जो मान हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो √3 हो जाता है। और tan 45 का मान आपका हो जाता है, tan 45 डिग्री का जो मान हो जाता है वो आपका 1 हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए नीचे 1 है, ऊपर √3 है, तो यानी ये जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो √3 आंसर निकल कर आएगा। तो आप देख ले इसमें √3 कहीं पर है, वही आपका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर है ना। तो क्षेत्रफल पहले दिए हुए हैं, तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8800। यहाँ पे देखिए चिन्ह पहले से लगा था, यहाँ से हम लिख देते हैं 8800। और उसके बाद आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप इस तरह से सिंपल तरीके, देखिए इसकी गुणा करा ली जाती है ना। तो जब इसकी गुणा कराई जाएगी तो 8 8 0 और 0 गुणे 7 और बटे यहाँ पे 22, यही तो है ना। अब इसको आप काट दें, 22 एकम 22 और 22 चक्कू है ना, 4 बार में ही कट जाएगा और 2 बार ये 2 ये 0 आ जाएंगे। तो आपके जो यहाँ पे जो निकल के आता है नंबर, तो वो आपका हो जाता है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अभी चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 400 गुणे 7। अब 4 सत्ते 28, यही तो होगा ना। तो आपका यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्क्वायर 2800, 4 सत्ते 28, तो 2800। अब यहाँ पे आर इसके निकालेंगे तो यहाँ पे 2800। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आता है, यहाँ पे देखिए गुणनखंड भी ज़रूरी हो जाता है, हम गुणनखंड भी करते हैं। तो 2800 का हम गुणनखंड कर लेते हैं पहले, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। देखिए आपका आर बराबर 2800 और गुणनखंड यहाँ पे कर देते हैं। आर बराबर √2800 गुणनखंड, तो 28। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 2 सत्ती 14 और 2 0। फिर उसके बाद 2 तियाँ 6, 3 बार में गया और यहाँ पे 1 बचा, तो 2 पंजे 10 और आपका हो जाता है 0। फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 सत्ती 14 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 तियाँ 15 है ना, 5 तियाँ 15 और 2 बचे तो 5 25। अब यहाँ पे 35 है, तो 5 सत्ते 35 और 7 किससे कटेगा, तो खुद से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप, देखिए आपका यहाँ पे हो जाता है कि एक जोड़ा आपका ये 2 का बना, दूसरा जोड़ा आपका 2 का बना, तीसरा जोड़ा आपका 5 का बना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आर बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 2 हैं, हो गए। उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। फिर उसके बाद 2 2 4, ये यहाँ से तो एक एक इसका जो जोड़ा है, जोड़े से एक एक नंबर उठा लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 और यहाँ पे बचा कितना, तो आपका 7 बचा। तो अभी 7 को यहाँ पे रोक दें, तो 2 दूना 4 पंजे 20, ये आपका कितना निकल कर आया, तो यहाँ पे आपका ये 20 निकल कर आया। लेकिन इसका तो जोड़ा ही नहीं है, तो जब जिसका जोड़ा नहीं होता है तो उसको करनी में उसको वैसे का वैसा ही रख देते हैं। तो जब करनी में रख देंगे हम,
तो ये 7 है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं था। तो 20√7, अब देखें यहाँ इसमें कहीं पे 20√7 कहीं पे ऑप्शन दी है, देखिए ये देखिए आपका डी ऑप्शन में हो जाता है 20√7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका 2x² - x - 1 = 0 के हल हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको माइंड में करना होता है, या कहीं पे आप रफ कर लें, माइंड कर लें, है ना। तो जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है पहले उसको कर लेते हैं, ax² प्लस आपका bx प्लस आपका हो जाता है c बराबर और 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पे a का जो मान हो जाता है वो कितना है, तो a बराबर आपका 2 है ना, और b का मान कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं b का मान आपका 1 है ना, x है तो यानी x का मान 1 ही तो है, तो -1 हो जाता है, और c का भी मान कितना है, तो -1 हो जाता है। अब इसमें करना क्या होता है कि जो e और c यानी a और c की गुणा करानी होती है, और जो b आपका होता है उसको ऐसा तोड़ना या जोड़ना होता है इस तरह से कि जितना गुणा में आए उतना, जैसे जब जोड़ा और घटाया जाए तो b ही रहे, लेकिन जब उसका गुणा किया जाए तो जितना आपका a और c में आंसर आया है a c की गुणा कराने पर वो हो जाए। तो इसको अब किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। तो इसको आप देखिए इस तरह से करा सकते हैं कि एक को जब, यानी एक x है ये आपका, इसको जब आप तोड़ेंगे -2 और 1 में आप तोड़ेंगे तो -2 1 से आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या के पास में माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे, तो यानी 1x हो गया, और वैसे आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 तो 2 ही रहेगा। अब इसको देखिए लिखते हैं 2x², यहाँ पे ये 2 है, 2x² - 2x प्लस x -1 बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिए 2x² 2x, यानी दोनों में कॉमन है 2x, तो दोनों में कॉमन है तो हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से 2x ले लिया, यहाँ पे 1x बच गया, तो 1x बच गया, और उसके बाद आपका 1x और -1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x -1। अब कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद x -1, तो x -1 ये आपका इतना इक्वेशन, और बराबर यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, अब देखिए 2 यहाँ पे ये और ये देखिए सेम है, तो इसमें से एक हम ले लेते हैं, x -1 हो जाता है। फिर आपका हो जाता है 2x और +1, ये इतना आपका निकल कर आ जाता है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है ना, तो इसको देखिए x -1 और 0 के इधर ले जाएंगे, तो इसको आप इरेज करना होगा, तो इरेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जब इक्वेशन आपकी निकल कर आई थी तो x -1 और आपका 2x + 1 और बराबर 0, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो x -1 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि बराबर के उधर ले जाते हैं ना, तो इसको अब देखते हैं कैसे क्या करना है। इसको खोल देते हैं, पहले ब्रैकेट से हम खोल देते हैं, तो x -1 बराबर 0 और यहाँ पे आपका 2x प्लस आपका 1, यहाँ पे 1 है ये, ठीक है ना, 1 और बराबर आपका हो जाता है 0। अब क्या करेंगे, तो x अब उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। और इसमें देखिए 2x है और +1 है, तो 2x यानी x है, यहाँ पे x 2x है ना, तो x हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, बराबर और इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये 1 है ना, तो -1/2 इस तरह से आपका निकल कर आएगा। तो देख लेते हैं 1 - 1/2, तो ये कहाँ पे है, तो ये देखिए 1 - 1/2 यानी आपका ए ऑप्शन में ही ये आपका है।
ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। अब वर्गमूल में अंकों की संख्या, अगर देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अति लघु या लघु में आता है तब आपको इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे आपको नंबर लिखने होंगे 4, 6, 4, 1 और उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया करनी होगी, जोड़े बनाने होंगे, फिर इसको काटना होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका इस तरह से आए, हालांकि ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, आई होप आप लोग अच्छे से ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है संख्या जो ये दिए हुए हैं इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। तो आप एक जोड़ा ये बना लें, जैसे 1, 4, 6, 4 और 1। अब एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। आपको पता है कि वर्गमूल में राइट हैंड की तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं और लास्ट में एक संख्या भी बचती है तो वो भी एक ही जोड़ा माना जाता है। कहने का मतलब है अगर 3 संख्याएं तब भी 2 जोड़े हो जाते हैं और 4 संख्याएं तब भी 2 जोड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2, 4, 5 संख्याएं और मान लीजिए यहाँ पे आपकी इतनी संख्या होती, 6 संख्या होती, तब भी आपके कितने जोड़े बनते, तब भी आपके 3 जोड़े बनते। और यहाँ पे 5 संख्या है तब भी आपके कितने जोड़े बनेंगे, तो 3 ही जोड़े बनेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस पे हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि इतनी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो देखिए आंसर तो आपका आ चुका है ना, 3। क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप बताएं। तो आपको पता है कि चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है ना। तो चारों कोणों का जो योग हो जाता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। अब 3 कोण का तो पहले से दिए हैं, जैसे 4 कोण है, 4 कोण की बात की जा रही है तो आपका 360 हो जाता है। 3 कोण की बात अगर करें, 3 कोण तो यहाँ पे दिए ही हैं कि कितने हैं 3 कोण, तो आपका कहते नहीं कि कोणों का योगफल, 3 कोणों का योगफल 285 है, 85 डिग्री। तो अब जाहिर सी बात है कि इनको आप माइनस कर देंगे, यानी 360 में से 285 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, जब आप माइनस करेंगे तो आपको 75 डिग्री बचेगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 डिग्री बी ऑप्शन पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन है परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप होगा। तो -32 बटे आपका -100 का सरलतम रूप, तो इसमें देखिए माइनस माइनस है तो दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस है तब तो कट ही जाएंगे। अब ये दोनों देखिए 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 32 है ना, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो बराबर 8 बटे 25 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाता है 0.00000 का 01 का घनमूल है, यानी आपको ये संख्या दी हुई है 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 और 1। तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसमें बहुत ही आसानी से 3-3 के जोड़े आप बना ले पहले। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 0 और ये इतना तो लिखा ही जाएगा। अब एक जोड़ा ये पूरा बन गया तो एक इनमें से आप एक संख्या ले लीजिए, उसके बाद इसमें से तो ये आप एक संख्या ले लीजिए, तो 0.01। अब आप ऑप्शन में देख लें, ऐसा कहीं पे ऑप्शन है 0.01, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 विधियां होती हैं, 2 विधियों से ये किया जा सकता है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं और उसका मान दूसरे समीकरण में रखते हैं। यानी क्या करते हैं, पहले
समीकरण का मान निकालते हैं, फिर उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं और आंसर आपका आ जाता है। तो इसमें क्या प्रक्रिया करेंगे, जो पहला समीकरण है, देखिए समीकरण आपका पहला कौन है, 3x = 6, और दूसरा आपका समीकरण जो हो जाता है वो है 4x + y = 14। ठीक है, अब पहले समीकरण को देखते हैं, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि पहले समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो 3x = 6, अब देखिए 3x = 6, अब x बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम उठाएं 3x = 6 तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो जो 6 वो अपनी जगह पे रहेगा और इधर ये गुणे में है, यहाँ पे देखिए गुणा छिपा रहता है ना, जब कुछ नहीं दिया होता है तो गुणा छिपा होता है, और जब ये इधर आएगा बराबर के तो ये बटे में चला जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी x का मान निकल कर कितना आ गया, तो x बराबर आपका निकल कर आ गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 है तो ये x की जगह पे यानी दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो 4x + y = 14 है, तो इसको देखिए जो x का मान 2 निकल कर आया है इसमें हम रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 और गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे इसको रखना है ना, प्लस y = 14, इस तरह से हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 2, 4 दूना 8 हो जाता है, प्लस आपका y हो जाता है बराबर आपका 14 हो जाता है। ठीक है, अब y को हम इधर उठा लेंगे तो y यहाँ पे समझ लेते हैं, y बराबर, अब ये 14 है तो यहीं पे बराबर के उधर है तो अपनी ही जगह पे रहेगा, और जब ये उधर से उठ के जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 14 में से 8 जाते हैं तो आंसर निकल कर कितना आता है, 6। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 6 कहाँ पे है, तो देखिए ए ही ऑप्शन में आपका 6 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है sin 60 डिग्री बटे cos 30 डिग्री का मान। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का भी मान आपका √3/2 होता है। तो 3/2 √3/2 √3/2 कट जाता है तो आंसर निकल कर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो 1 हो जाता है। और देखिए इसमें आपका 1/2 दिए हुए हैं जो आपका नहीं है, यहाँ पे आपका हो जाता है, ये इसको आप समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि भाई जब दोनों कट गए तो मान कितना निकल कर आया, 1 ही तो निकल कर आया। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यदि cos a = 0 हो तो a का मान। अब cos a = 0 है तो अब आप ये सोचें कि किस अंश पर 0 होता है। तो आपको अगर सारणी पता है, आपने इसके मान याद किए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सीक, कॉट, ये सब के मान आपने याद किए हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो cos a यानी आपका यहाँ पे देख लेते हैं, cos a बराबर cos 90 डिग्री पे है, ठीक है ना, तो cos 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या, cos और cos तो ये आपका है ही है, देखिए cos और cos इधर है दोनों तरफ, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसमें देखिए बी ऑप्शन पे 90 डिग्री है तो इसलिए यही आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो cos a = 0, तो 0 90 डिग्री। आंकड़े यहाँ पे आपके हो जाते हैं, आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम सबसे पहली संख्या जो होती है जिससे स्टार्ट होता है भाई उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देखिए 5 कितनी बार है, तो 5 1 और आपका यहाँ पे देखिए 2 और 3 बार है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 बराबर 3 बार। फिर उसके बाद 7 देखिए, 7 1 बार, 2 3 4, तो 7 कितनी बार है, तो 4 बार है। उसके बाद देखिए 9 कितनी बार है, तो 1 2, तो 9 भी आपका 2 ही बार है। अब यहाँ पे 8 बचा, तो 8 देखिए तो आपका 1 ही बार है।
तो इस तरह कहने का मतलब है, अब आप समझ चुके होंगे कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो 7 आया है। तो यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी जो बहुलक है वो 7 हो जाता है। क्वेश्चन है आपका √a/b गुणे √c/b गुणे √a/c का मान होगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका ये सब रूट में दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, √a/√, यहाँ पे b है पहले, √b और बटे √a, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गुणे का निशान है, फिर उसके बाद है रूट और आपका हो जाता है c बटे आपका √b हो जाता है, फिर गुणा आपका है, फिर आपका है √a बटे √c। अब यहाँ पे आप समझ लें, देखिए b ऊपर है और b नीचे है, यानी कट गया। और आपका a देखिए नीचे है और a ऊपर है, ये भी कट गया। c ऊपर है और c नीचे है। जब सब कट गया तो आंसर क्या बचा? आंसर बचा आपका 1, और आंसर यही आपका आ गया। अब यहाँ पे देख लें, एक आंसर है कहीं पे, देखिए सी ऑप्शन में है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र देखिए, क्षेत्रफल तो πr², और परिधि तो 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है? तो 2π और r हो जाता है। अब इसमें देखिए 2r यानी कि व्यास, वृत्त का व्यास 2r तो दिए ही हैं, 2r बराबर कितना दिए हैं? तो 12 आपका दिए हैं, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद जब इसको त्रिज्या इसमें करते हैं ना, तो त्रिज्या यानी 12 का कितना हो जाता है? तो इसको आधा कर देते हैं ना, त्रिज्या आधी। भाई देखिए ये आपका हो जाता है वृत्त, फिर इसके बाद ये व्यास, और इसकी भी आधी आपकी त्रिज्या हो जाती है। तो जब आपका जो है व्यास है 12 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब जो आपका सूत्र है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। तो 2π, यहाँ पे 2πr बराबर, अब 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाता है, 22/7 हो जाता है, और गुणे 6 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे पाई में सब दिए हुए हैं, क्योंकि अगर नंबर में दिए होते जैसे कि इतना पूरा सॉल्व करके जितने, लेकिन यहाँ पे पाई है, देखिए 12 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, 7 पाई सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपका 2 हो जाता है, ठीक है, गुणा है आपका, और 22/7, या आप पाई यहाँ पे रखें, जब पाई में आंसर है तो पाई में ही आपको करना होगा, और गुणा आपका 6 है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो गया, और ये पाई हो गई। तो देखिए यहाँ पे है 12 पाई और सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 1 समकोण, 2 समकोण, 8 समकोण, 4 समकोण। तो आप लोग इतना समझ लें कि कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज कोई भी हो, लेकिन उसके जो अंतःकोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 को हम लिख सकते हैं 4 समकोण। 4 समकोण कैसे लिख सकते हैं? एक समकोण कितने का होता है? एक समकोण होता है 90 डिग्री का, और 360, अब 90 गुणे 4, 90 गुणे 4 कितना होता है? तो आप देख लें, 90 गुणे 4, तो 4 0 में 0, 4 9 36, देखिए हो गया। तो 36 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुणे 90, या आप लिख सकते हैं 4 समकोण, और यहाँ पे 4 समकोण दिए भी हैं, इसलिए यही आपका आंसर राइट हो जाता है। क्योंकि देखिए चीज़ें वही पूछेंगे बस घुमा के, कि अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, अभी जो इससे पहले वाला पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें देखिए मान ना पूछकर इसमें पूछ लिया कि कितने पाई है ना।
अब आप पाई नहीं समझते और वैसे आपको पता है कि वृत्त की जो परिधि है वो कैसे निकाली जाती है, इसका सूत्र क्या है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है कि भाई ऑप्शन जैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर देना रहेगा। इसी तरह से ये वाला भी जो सवाल है कि समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है। यहाँ पे 4 समकोण दे दिया, या 4 गुणे 90 होता, या 90 गुणे 4 होता। बहरहाल इस तरह से अगर होता तो आपको यही इसी पर टिक करना होता, क्योंकि 360 है ना, तो 4 गुणे 90 360। उसके बाद आपका हो जाता है 20-25 का वर्गमूल है। तो जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है वर्गमूल निकालना आपको आता है, तो अभी ऐसे तो नहीं पता ये किसका हो सकता है। अगर अंदाजा है आपको तो आप एक तरीका पहले ये है कि भाई आपको पता है कि ये 45 का वर्गमूल है, जब आपको पता होगा तब, और ज़रूरी तो नहीं यही उठा के दे दे, तो आपको पता है कि 45 का वर्गमूल है, तो हमने 25 के 5 और देखिए 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का 0 और 2 4 चौको 16 और 2 18, और 5 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, 20-25 हो गया। खैर ये हमने इसलिए बताया कि अगर आपको जैसे कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो बहुत जाने पहचाने नंबर होते हैं, है ना, कि नहीं यही है और आपने कर दिया, लेकिन अगर नंबर चेंज है तो आप क्या करोगे, और उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है कि ये किसका होगा जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको बस वही अपना फॉर्मूला कि आप जोड़े बना लेंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चक्कू 16 है ना, 4 चक्कू 16, जो ऊपर संख्या वही नीचे संख्या, ये माइनस, ये क्या करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 में से 6 गए तो बचे 4, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया, 4 4 8। अब ये यहाँ पे ये पूरा जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे तो आपका 425 हो जाएगा। अब ये लगभग कितनी बार में जाएगा, तो लगभग ये 5 बार में जाएगा, तो हमने 5, अब देखिए 5 बार में जाएगा तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, देखिए पूरा कट गया, यानी आपका जो है 45 आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है रूट, ब्रैकेट में है √2 + 1/√2 का मान है। तो ये कुछ इक्वेशन आपके कुछ समझ में आ रही होगी कि ये कौन सा फार्मूला कैसे क्या, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने में लग रहा है A+, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिसप्रिंट है, तो उसको आप जो पेपर था उसमें आपका यहाँ पे स्क्वायर भी लगा था, तो स्क्वायर भी आप इसको देख लें। और इसी तरीके से तो आपका ये कैसा है, A + B², इसी तरह का तो है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको आप इसके बराबर ये क्या होता है, A² + B² + 2AB, यही तो होता है ना। तो अब क्या करेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, तो a की जगह पे आप √2, भाई a² है तो √2² लिखेंगे, √2 और आपका स्क्वायर, फिर प्लस आपका b है तो b में आप क्या देखिए, b का यही तो है ना b, तो b आप लिखेंगे, b की जगह पे 1/√2 और स्क्वायर। उसके बाद आपका +2 है तो यहाँ पे आपका 2 ही रहेगा जो नंबर है। फिर उसके बाद a का मान कितना है, तो a का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं √2 है ना, तो आपका गुणे यहाँ पे कर लेते हैं, गुणे √2, और उसके बाद आपका b का मान कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है गुणे 1/√2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, √2 और √2 दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो √2 निकल के कट गए, और यहाँ पे भी आपका कितना हो गया। अब जब आप गुणा करेंगे √2 तो आंसर कितना आता है, 2 आता है, √3, तो इसी तरह से यहाँ पे √2 तो यहाँ पे 2 आंसर निकल कर आया है, 2 प्लस, और यहाँ पे 1/2 तो 1/2 प्लस यहाँ पे आपका 2 बचा तो 2 हो गया। अब जोड़ देते हैं, 2 2 4 और 1 4.5, मतलब ये आधा हो गया ना, 1/2 यानी आधा हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4
और आपका कितना हो गया, +1/2 हो गया, 1/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 दूना 8, और आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9/2, और बराबर आप इसको करेंगे तो एक यहाँ पे 4, 1 सही 1/2, 4 सही 1/2 आपका इतना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सही 1/2, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। तो प्रतिकूल समानुपात, अब यहाँ पे आप प्रतिकूल यानी संगानुपात, संयोगानुपात है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। तो प्रतिकूल घटनाओं की संख्या ऊपर लिखी जाएगी, अनुकूल घटनाओं की संख्या नीचे लिखी जाएगी। यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये डिटेल में जाएगा। तो प्रतिकूल घटनाएं और अनुकूल घटनाएं, ठीक है ना, अनुकूल घटनाएं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है प्रतिकूल घटनाएं कितनी है, तो आपकी 2 हैं। तो प्रतिकूल घटनाएं जो हो जाती हैं, प्रतिकूल हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया प्रतिकूल घटनाएं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2x, और अनुकूल घटनाएं तो कितनी है, तो 3x हैं। अब अनुकूल संयोगानुपात, तो यहाँ पे देख लेते हैं अनुकूल संयोगानुपात, तो आपका हो जाता है 3x, क्योंकि अनुपात में है तो बटे में होता है ना, तो 2x, तो यहाँ पे कितना होगा 3/2। अब घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसको देख लेते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं तो 3x, और बटे कुल घटनाएं तो 2x + 3x, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x + 3x बराबर 5x, तो 3x बटे 5x बराबर 3/5, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसमें देख लें 3/5 आपका डी ऑप्शन में है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड तभी हो पाएंगे जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी, और नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए तो सब्सक्राइब करना तो ज़रूर हो जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।